अस्सलामुअलैकुम। यस, रिएक्ट पाकिस्तान वीएस इंडिया 1965 को जंग कौन जीता था, पाकिस्तान या इंडिया? पाकिस्तानी अवाम क्या कहती है? बहुत ही मजा आने वाला है। क्या रहा, लेट्स गो स्टार्ट। 22-25 साल की उम्र तक तो यही लगता था कि हम लोग जो है ये वन साइडेड जीते थे। हम लोगों ने बहुत नुकसान किया इंडिया का। हमारा तो मुल्क कमज़ोर था, कमज़ोर कभी अटैक नहीं करता। हम लोगों ने इंडिया को भगा दिया। तो जब मैंने इसके ऊपर सर्च किया तो वो लोग भी यही समझते हैं। हम लोग जिस गलतफहमी में या खुशफहमी में मुब्तला है, वो भी सेम उसी गलतफहमी और खुशफहमी में मुब्तला है कि ये सब कुछ प्लान पाकिस्तान ने किया था और जानबूझ के ये करवाया गया था। मैं श्योर हूँ इस बात पे, मुझे श्योर है कि पाकिस्तान जीता था। जंगी अज़ाइम जो उनके थे उसमें हमारा नुकसान या उसका फ़ायदा नहीं देखा जाता। देखा ये जाता है कि क्या पाकिस्तान की सालमियत या मुल्क की सालमियत कैसे बच सकती है। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो 6 सितंबर 1965 की जंग हुई थी, उसका आगाज पाकिस्तान ने किया था। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को उकसाया था। नहीं, मैं इस बात को नहीं मानती कि पाकिस्तान ने उकसाया हो। हमारी किताबों में, हमारी हिस्ट्री की किताबों में जो हमें पढ़ाया जाता है, जो हमें बताया जाता है, वो ठीक होता है। बहुत सारी ऐसी किताबों जो कि ऑथेंटिक नहीं है, अच्छे ऑथर्स की नहीं लिखी हुई, उन्होंने ये तरीक़ को मसक करने की कोशिश की है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान इंडिया से 1965 में जीते थे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सनाम जद। नाज़रीन, आज से 56 साल पहले सोमवार 6 सितंबर 1965 का दिन पाकिस्तान की तारीख का नहायत अहम दिन था, जिसे हम योम दिफा पाकिस्तान के नाम से भी मनाते हैं। इस दिन को लेकर बहुत सारी सच्ची और झूठी बातें लोगों में गर्दिश कर रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस जंग को इंडिया ने शुरू किया और ये जंग पाकिस्तान जीता, और कुछ लोग कहते हैं कि इस जंग को पाकिस्तान ने शुरू किया और इंडिया ये जंग जीता। इसी हवाले से बात करेंगे आज हम पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? हसन आरिफ। मोहम्मद इब्रार। अहमद इरफान। माय नेम इज हुमा। हसन, 6 सितंबर 1965 की जंग शुरू किसने की थी? आप क्या जानते हैं, हम वो जानना चाहते हैं। देखिए, हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तो इंडिया ने ये छेड़खानी की थी हमारे साथ, तो उसके जवाब में पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा डिफेंड किया था, और जिसमें हमारे बड़े बुजुर्ग ये बताते हैं कि अल्लाह की गायबी मदद भी बहुत ज़्यादा हमें हुई थी, और जो हमारे शोधा थे जिन्होंने जाम शहादत नोश की थी, उनका बड़ा क्रेडिट था इसमें। तो ये इन्फॉर्मेशन है हमारे बड़ों के बकौल। और ये जंग जीता कौन था? इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो कहते हैं कि हम लोग ये जंग जीते थे, और हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग जीते थे। जो रियलिटी बेसिस हैं, जिस पर थोड़ा सा स्टडी किया था कि इसका कोई नताइज नहीं निकला था, जस्ट हमने अपने जानों का ज़िया किया था, उन्होंने भी और हम लोगों ने भी, और अपनी प्रॉपर्टीज़ को डैमेज किया था, और इकॉनमी को हम लोगों ने अपने डैमेज किया था। बस यही हुआ था और कुछ भी नहीं हुआ था, कोई इसका नताइज नहीं निकले थे। मतलब हमें नुकसान के अलावा और कुछ हासिल नहीं हुआ था? हासिल नहीं हुआ था हमें इसके अलावा, और मज़ीद भी आगे जो है वो हम ऐसी ख्वाहिशात नहीं रखते कि हम ये जंगों की तरफ जाएं, या अपने जो हमारे फौजी जो बेचारे अपनी फैमिली छोड़ के बैठे हुए हैं, हम लोग उनको शहीद करवा के खुश होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। एक शहादत एक रुतबा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कहें कि हाँ चलो जी 1-2 साल बाद, 5-10 साल बाद दोबारा जंग छेड़ते हैं, जंग खेलते हैं। ऐसा नहीं है। ये बड़ा मुश्किल और बड़ा इकोनॉमीज़ को जो है ना पीछे ले जाता है। इस तरह की जंगें नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उनका मरे इनका मरे जो है वो ज़िया तो इंसानी जानों का ही है ना। मुसलमान तो वहाँ भी पाए जाते हैं, मुसलमान तो यहाँ भी पाए जाते हैं, तो हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। हाँ, अगर छेड़खानी की जाएगी तो हम लोग पीछे तो नहीं रहेंगे। अगर आपको पता चले कि ये जंग पाकिस्तान की जानिब से शुरू की गई थी, पाकिस्तान की जानिब से इंडिया को प्रेशराइज किया गया था इस जंग के लिए, तो आपके ख्यालात क्या होंगे? नहीं, मैं क्यों गलत चीज़ को डिफेंड करूँ? अगर ऐसा यहाँ पे ऐसा है तो मैं इनको गलत कहूँगा, हम लोग को अपने आप को गलत कहूँगा कि अगर हम लोग किसी को उकसाया जंग के लिए तो हम लोग गलत हैं इस बात के ऊपर। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या आपको लगता है कि हमारी टेक्स्ट बुक्स में, हमारी किताबों में, हमारी हिस्ट्री की किताबों में जो हमें पढ़ाया जाता है, जो हमें बताया जाता है, वो ठीक होता है? हमें तो टोटल जो है ना नॉलेज वो देना चाहते हैं जो वो देना चाहते हैं। इवन कि यहाँ पे भी नहीं, और जो दूसरे ममालिक में भी जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं ना, वही बताया जाता है किताबों में, वही बताया जाता है
जो समझाना है कि हाँ यार हम लोग तो हर जगह अच्छे हैं, हम लोग से तो गलती कोई हो ही नहीं सकती, तो हम उसी एक चैप्टर के ऊपर, उसी स्टडी के ऊपर जो है ना हम लोग जवान हो जाते हैं, माइंडसेट हमारा वो हो जाता है। फिर जब एक थोड़ी मैच्योरिटी की तरफ आते हैं और जब रियलिटी को फेस करने की तरफ जाते हैं तो हम वो रियलिटी को फेस कर ही नहीं पाते, क्योंकि बचपन से ही जो है ना हमें वो कार्टून नेटवर्क की दुनिया में मुब्तला किया जाता है, फेक स्टोरीज में मुब्तला किया जाता है, जिसकी वजह से जब हम मैच्योरिटी की तरफ आते हैं तो फिर एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लेकिन हम लोगों को या इन लोगों को वही चाहिए कि जो रियलिटी पे डिपेंड करता है ना चीज़ें, वही बताएं, ताकि आगे जाके तो खुलना ही होता है हर चीज़ यार। ये सोशल मीडिया का दौर है, आपसे कुछ भी नहीं छुपता, कुछ भी फेक नहीं छुपता। जैसा कि आपने अभी खुद कहा कि सोशल मीडिया का दौर है, कोई बात नहीं छुपती है, तो क्या आपने कभी इस बात पर सर्च करने की कोशिश की, जो आप जानते हैं उस पर कभी तस्दीक करने की कोशिश की कि ये जंग किसने शुरू की है, का जंग कौन जीता और कौन हारा? मैंने तकरीबन 22-25 साल की उम्र तक तो यही लगता था कि हम लोग जो है ये वन साइडेड जीते थे, हम लोगों ने बहुत नुकसान किया इंडिया का, हम लोगों ने इंडिया को भगा दिया। तो जब मैंने इसके ऊपर सर्च किया तो वो लोग भी यही समझते हैं तो किसको सही करें किसको गलत करें। हम लोग जिस गलत फहमी में या खुश फहमी में मुब्तला है, वो भी सेम उसी गलत फहमी और खुश फहमी में मुब्तला है। तो मैंने ये सर्च किया तो मुझे पता लगा। तो अब कंफ्यूज तो ज़ाहिर बात कन्फ्यूजन तो आनी कि भाई किस पे यकीन करें किस पे ना करें। तो मिडिल इन केस जो स्टडी की उसके बाद पता लगा कि ये गलती हमारी भी थी उनकी भी थी। तो वो ये तो सोशल मीडिया ने बताया। अगर हम अपनी स्टडीज़ के ऊपर रहते तो मैं तो इस टाइम कहता कि हम लोगों से अच्छा तो हम लोगों से पाक साफ तो कोई है ही नहीं दुनिया में। इब्रार सर, मुझे ये बताइएगा कि 6 सितंबर 1965 की जंग के बारे में आप क्या जानते हैं? ये जंग किसने शुरू की? जो हमने तारीख में पढ़ा है, जो किताबों में पढ़ा है, कहते हैं कि ये वज़ीराबाद में ये एयरफोर्स का एक त्यारा था इंडिया का, उसने यहाँ मिसाइल मारा, तो उसकी वजह से फिर यहाँ पे जंग का जो अयूब खान थे उन्होंने ऐलान किया, और ये सब कुछ जो हिस्ट्री में है ऐसा ही है। तो बाकी हकीकत अभी तक ढूंढ रहे हैं, इसको मिल नहीं रही। ये तो आपने किताबों में पढ़ा ना, हकीकत अब हम जानना चाहते हैं, हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि देखें, हम लोग बहुत नादान लोग हैं, कोई भी हो। हकीकत कोई हमें कह देता है कि ये जंग जैली थी, ये था, लेकिन इसका सच अभी तक नहीं पता चल सका। जो अब शहीद तो हुए हमारे फौजी, जो शहीद हुए हैं अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम दे, शहीद भी हुए, हमारा नुकसान भी हुआ है। बेसिकली हैं तो वो हमारे दुश्मन ही हैं, हिंदू कभी दोस्त नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हमारी ये ख्वाहिश है कि इनके साथ हमारे दोस्ताना ताल्लुकात रहें। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, ये जंग पाकिस्तान ने शुरू की थी। अयूब खान को मिस गाइड किया गया था, तो उन्होंने आर्मी जो है जम्मू कश्मीर में तैनात कर दी थी, और उन्हें कहा भी गया था कि इंडिया की जानिब से रिएक्शन आएगा और डेफिनेटली इंडिया इस पर चुप नहीं बैठेगा, जिसका नतीजा ये हुआ कि इंडिया, जो कि हम सोच नहीं सकते थे कि इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करेगा, इंडिया ने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया और वो लाहौर और सियालकोट में एंटर हो गए। और हमारी फौजें क्योंकि उस वक्त कश्मीर में थी, तो इसलिए यहाँ पर लड़ने के लिए कोई नहीं था। नहीं, मैं इस चीज़ को तो नहीं मानता कि जो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जंग की, मैं नहीं मानता, क्योंकि हम वक्त मुल्क बने भी कुछ टाइम हुआ था और हम कमज़ोर थे। 18 साल हुए थे जी, तकरीबन 18-19 साल हुए होंगे। तो मैं इस चीज़ को तो नहीं मानूंगा कि हमारा तो मुल्क कमज़ोर था, कमज़ोर कभी अटैक नहीं करता, तो हो सकता है कि शरारत इंडिया ने ही की हो। सही। आपको तो प्यारे दोस्तों, पाकिस्तानी आवाम का रिएक्शन आपने देखा इस आवार के ऊपर, जो कि 6 सितंबर 1965 को हुई। जंग किसी भी आम मसले का हल नहीं है। मैं हमेशा अपनी इस वीडियो में कहता हूँ, प्यार मोहब्बत का दर्स देना चाहिए, प्यार मोहब्बत की बात करनी चाहिए। जंगों में, लड़ाइयों में कुछ नहीं रखा यार, प्यार बांटो, यही सब कुछ होता है। नफ़रत पता नहीं कहाँ से आ जाती है। मैं इस चैनल के ऊपर इस तरह की चीज़ें नहीं करता। हाँ, ये बात ठीक है कि पाकिस्तान vs इंडिया दोनों का रिएक्शन देता हूँ, इसके अलावा मैं कोई वीडियो इस चैनल पे अपलोड नहीं करता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ें हो, जंग वगैरह किसी के भी हक में बेहतर नहीं होती और ना ही इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तानी। ठीक है, मज़हब के ऊपर तो मैं बात बिल्कुल नहीं करता हूँ। मेरे वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाँ, आपने देखा होगा मेरे चेहरे पर थोड़ी सी नींद आ रही है यार। देखें, मेरे 3-3, 4 चैनल है, काफ़ी चैनलों पे काम करता हूँ, इस वजह से, थकावट की वजह से यहाँ पे कभी कभी वीडियो नहीं भी आती, उसके लिए आपसे माज़रत। अस्सलाम वालेकुम।